दिल्ली सरकार के कामकाज को लेकर बीता एक हफ्ता बेहद हंगामेदार रहा। चाहे वो जन लोकपाल कानून पास करने का मुद्दा हो या फिर विधायकों की तनख्वाह 4 गुना बढ़ाने का, या फिर प्रदूषण से निपटने के लिए गाड़ी चलाने की इवन ऑड नंबर प्लेट पॉलिसी का। इन तमाम मुद्दों को लेकर केजरीवाल सरकार को विपक्ष के साथ ही साथ अपनों की भी तीखी आलोचना झेलनी पड़ी। यहां तक कि केजरीवाल सरकार के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जन लोकपाल कानून को उनके पुराने साथियों ने महाजोगपाल करार दिया है। कहा गया कि ये वो कानून नहीं जिसके लिए अन्ना ने आंदोलन खड़ा किया था। ऐसे हंगामाखेज माहौल में हमने केजरीवाल सरकार के कामकाज को लेकर दिल्ली के लोगों की राय जानने की कोशिश की है। इंडिया न्यूज ने दिल्ली के लोगों के बीच जाकर केजरीवाल सरकार के कामकाज पर कुछ सवाल किए हैं। वो सवाल और उनके जवाब लेकर अब हम आपके सामने हाजिर हैं। 9 महीने से ज्यादा का वक्त हो चला है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली की जनता का अरविंद केजरीवाल पर भरोसा क्या अभी भी पहले की तरह ही कायम है? तो चलिए अपने पहले सवाल से शुरुआत करते हैं इसकी। और सबसे पहला सवाल दिल्ली की जनता के बीच जाकर हमारा था, क्या दिल्ली में केजरीवाल सरकार के अब तक के कामकाज से आप खुश हैं? हाँ में जवाब दिया है 43% लोगों में, नहीं में 44% यानी कि 1% ज्यादा, और कह नहीं सकते ऐसे लोगों की तादाद 13% है। ये था हमारा पहला सवाल। दूसरे सवाल की ओर आते हैं। दिल्ली में केजरीवाल सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? बिजली पानी पर 29% लोग हामी भरते हैं, स्वास्थ्य पर 12%, महिला सुरक्षा पर 4%, भ्रष्टाचार में कमी पर 16%, और इसकी जानकारी ही लोगों तक नहीं है, पता नहीं का जवाब आता है 39% लोगों की ओर से। ये था दिल्ली के बीच जाकर हमारा दूसरा सवाल। तो ये दो महत्वपूर्ण सवाल हैं और आपको बता दें कि पिछले एक हफ्तों से लगातार हम देखते हुए चले आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल सरकार बार बार सवालों के घेरे में खड़ी हो रही है, चाहे वो जन लोकपाल का मुद्दा हो या फिर विधायकों की सैलरी बढ़ाने का मुद्दा हो। इसके बाद एक लंबी फहरिस्त है विवादों की जो लगातार अरविंद केजरीवाल के साथ चिपका हुआ है। इसी पर हम बातचीत करेंगे। दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। पंकज पुष्कर जी, जो कि फाउंडर मेंबर हैं स्वराज अभियान के, वो हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा सोमनाथ भाटी, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन, भी कुछ देर में हमारे सामने होंगे, वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आरपी सिंह जी, नेशनल सेक्रेटरी बीजेपी के, भी हमारे साथ होंगे। और हरिशंकर गुप्ता जी, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के, वो हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सवाल सोमनाथ भाटी जी मैं आपसे ही कर लेती हूं, क्योंकि पहला सवाल दिल्ली की जनता के बीच जाकर हमारा ये था, क्या दिल्ली में केजरीवाल सरकार के अब तक के कामकाज से आप खुश हैं? आप लोगों ने अपने कामकाज को लेकर बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की, लोगों तक पहुंचाने के लिए बड़ा सा बजट भी आपने विज्ञापन का बना दिया, लेकिन 44% दिल्ली की जनता ऐसी है जो आपके कामकाज से संतुष्ट नहीं है। देखिए, 44% जनता ऐसी है जो कि कामकाज संतुष्ट नहीं है, तो 56% ऐसे हो गए जो कि संतुष्ट हैं। तो एक मेजॉरिटी सेक्शन को आपने अपने साथ जोड़ लिया। आज हमसे संतुष्ट हैं, बाकी लोग भी संतुष्ट हो जाएंगे आने वाले समय में। नहीं, मैंने कहा कि भाई जो आने वाले समय के अंदर चूंकि 44% संतुष्ट नहीं है जी, तो हमें और काम करने की जरूरत है, हमें और अपने काम को पहुंचाने की जरूरत भी है। चलिए, कम से कम आप ये मान रहे हैं कि और काम किए जाने की जरूरत है। बिल्कुल, जाकर के बात बन पाएगी। पंकज पुष्कर जी, पहले सवाल पर आपकी टिप्पणी। चलिए, हमारे साथ ये है कि हम जी, हमारे देश में तो ये भी कहा गया है कि को नरप हो हमें क्या हानि, लेकिन दिल्ली दरअसल पूरे देश में उम्मीदों की एक शहर बना था। और दुख की बात यह है कि उन उम्मीदों पर कई बार ठेस पहुंची है, उन आशाओं पर तुषारापात हुआ है। और सच्चे काम को सच की ताकत से कहने की जगह विज्ञापन की ताकत से कहना, 520 करोड़ की ताकत से कहना, जी, मुझको डर है कि इन 46% लोगों में जो कि संतुष्ट हैं, बहुत सारे विज्ञापन का असर तो नहीं है। मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार, जो कांग्रेस और बीजेपी ने अगर कोई भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित किए हैं, उनको अभी नहीं तोड़ पाई है। लेकिन जिस बड़े सपने को लेकर हम चले थे, जिस बड़ी उम्मीद को लेकर हम चले थे, जिसकी वजह से पूरे देश और दुनिया के लोगों ने दिल खोल के, जो लोग पहले राजनीति से दूर थे उन्होंने समर्थन दिया था, उनके दिल आज टूटे हुए हैं, उनके दिल आज उदास हैं, उनसे झूठ बोला जा रहा है, उन्हें विज्ञापन के माध्यम से बरगलाया जा रहा है। तो आज सवाल के बहुत बड़े निशान हमारे सामने हैं। जी,
हरिशंकर गुप्ता जी, कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है? ये बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी विडंबना है जी। चित्रा जी, सोमनाथ जी बोलिए। क्योंकि जिस तरह से पंकज पुष्कर अपनी बातें रख रहे हैं, हाँ, इनमें अगर इतनी आत्मीयता होती तो विधानसभा के अंदर खड़े होकर कहते कि हम इनके साथ नहीं है। क्यों नहीं कहा? वहां पे आत्मा मर गई थी तब। आज बाहर निकल करके इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। आपस की लड़ाई आपकी बाद में कर लीजिएगा। विधानसभा के अंदर पहली बार आपस की लड़ाई आपकी बाद में कर लीजिएगा। राजनीतिक इतिहास में 250 करोड़ का प्रोजेक्ट 150 करोड़ का हुआ। पहली बार भारतीय राजनीतिक इतिहास में 250 करोड़ का प्रोजेक्ट समय से पहले 150 करोड़ में पूरा हो गया। पीडब्ल्यूडी का पुल की बात कर रहा हूं मैं आपको बताता हूं। नहीं, लेकिन सोमनाथ भारती जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल है। पंकज पुष्कर को लेकर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, मार्शलों को बुलाकर उन्हें बाहर कर दिया जाता है, तो अपनी बात कैसे रखेंगे सदन के भीतर? उनकी बात सुनने की गुंजाइश आपने बाकी कहाँ रखी हुई है ताकि वो सदन के भीतर अपनी बात रख सकें? आपने वजीरपुर क्षेत्र के बारे में कहा है, मैं विधायक रह चुका हूँ वहां से। आप सुनिए मेरी बात को। केजरीवाल जी ने लोगों को गुमराह किया है। सुनिए ध्यान से, बीच में टिप्पणी नहीं कीजिएगा प्लीज। भाई बातें करना नहीं, टिप्पणी मत करिए बीच में। मैंने आपको कहा टिप्पणी मत करिए। आप सच्चाई सुनिए क्या है। आपने 100 करोड़ जो फायदा पहुंचा दिया और ये कह दिया साथ में कि 100 करोड़ रुपए फायदा पहुंचा दिया। कांग्रेस पार्टी के लोग अगर होते तो ये 100 करोड़ रुपए खा जाते। आपको मालूम नहीं है कुछ भी। 187 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ था, मैं विधायक था, हमने ये काम शुरू करवाया है। 187 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ, 19% एस्केलेशन कॉस्ट रखी गई, जो हर टेंडर का इनबिल्ट प्रोविजन होता है। आपको मालूम क्या है? आपको ये कह देने थे 100 करोड़ रुपए बचा लिया। आपको मालूम क्या है? पीडब्ल्यूडी सरकारी संस्था है। अगर लगता है कि उसमें बेईमानी होने की आशंका है तो आप उसकी जांच क्यों नहीं करवाते? लौट आते हैं ऑफिसरों को पकड़ के जेल में करिए आप। जो भी माननीय सदस्य 187 करोड़ का प्रोजेक्ट है चित्रा जी, 250-57 करोड़ का टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, उसमें 19% एस्केलेशन कॉस्ट रखी गई कि अगर मानिए सरिया सीमेंट के दाम कभी भविष्य में बढ़ते हैं तो ठेकेदार को कंपनसेट किया जाए। दुनिया के अंदर, देश के अंदर, चाहे वो 5 करोड़ का प्रोजेक्ट हो, चाहे 2 करोड़ का प्रोजेक्ट हो, हर प्रोजेक्ट के अंदर प्रोविजन रखा जाता है। चलिए एक बार लौटते हैं अपने सर्वे पर। बिल्कुल, दूसरों की बात सुननी चाहिए सोमनाथ जी। जो हमारा पहला सवाल था उस पर आरपी सिंह जी की भी टिप्पणी में ले लेती हूँ। मेरा तो जवाब जल्दी से, बिल्कुल जल्दी से। मेरा जवाब उस पर यह है कि जो ये बात कर रहे हैं, जो 43% का आंकड़ा आपने दिखाया है जी कि इन्होंने इनके कामकाज में किया है, अभी कामकाज कर पाए हैं ये लोग? क्या 9 महीने के अंदर कोई काम कर पाए? दिल्ली की जनता कह रही है। देखिए हमारा कुछ नहीं है, लोगों के बीच जाकर क्या चीज शामिल है वो तो बता दीजिए हमें। वो आगे हम बताएंगे एक एक करके। में क्या क्या चीज शामिल है वो तो बता दीजिए। जीरो रिपोर्ट कार्ड है इनका आज के दिन तक। जिस सरकार ने अपने विधायकों को फंड तक नहीं दिया, वो काम की कैसे बात कर सकती है? भाई देश में हीरो सरकार ने अपने विधायकों को फंड तक रिलीज नहीं किया। डेवलपमेंट का फंड 9 महीना के अंदर 1-1 करोड़ रुपए भी रिलीज नहीं किया। और आज शुभ समाचार मिला कि सोनिया जी, राहुल जी को कोर्ट ने बुला लिया है। आपको क्या तकलीफ है इसमें? आपको क्या तकलीफ? आप तो जेल में रह के आ चुके हैं ना, आपको टिप्पणी कर रहे हैं इसमें। आपको तकलीफ है? आप कीजिएगा, राहुल गांधी सोनिया गांधी जेल में जाने वाले नहीं। नहीं, सोमनाथ भारती जी फिर 5 आपके भी विधायक हैं, सवालों के घेरे में तब आप भी आ जाएंगे। छोड़ देते हैं इस टॉपिक को। आपका शासन से मैं टिप्पणी ले लेती हूँ, बहुत देर से हमें सुन रहे हैं। आप तो जेल की सलाखों के पीछे रह चुके हैं। चलिए अब लौटते हैं अपने सर्वे पर। आरपी सिंह जी, दिल्ली की जनता के बीच जाकर पहला सवाल हमने किया था कि दिल्ली सरकार के कामकाज से आप कितने खुश हैं? 43% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है। आप क्या कहेंगे? तो 67 सीटें जीत कर आए, मास मेजोरिटी से जीत, एक किस्म का विपक्ष का सूफा साफ करते हुए जीत कर आई है जी। और 9 महीने में ये हालत है इनकी, तो इनको खुद देखना चाहिए। हमें मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि सोमनाथ भारती जी हैं यहाँ पर। माफी चाहता हूँ सोमनाथ भारती जी, आप ईमानदारी से अगर जो जिस मंशा से लोगों ने आपको जिताकर भेजा था और उस मंशा पे कायम रहते, ईमानदारी से लोगों के बीच में काम करते, हमें भी खुशी होती कि एक नए प्रकार की राजनीति का दिल्ली में उदय हो रहा है। हम भी बड़े खुश थे इस बात से। चलो हम हारे जीते अलग बात है, परंतु दिल्ली में एक नए प्रकार का एक्सपेरिमेंट हो रहा है। परंतु सोचा कि आपने पूरे जिन लोगों ने आपको वोट दिया, आपने उनका मन तोड़ा है, ये दिखता है। और ये आपको आस्ता आस्ता, अभी डूसू का चुनाव हुआ था, उसमें छात्र संघ के चुनाव में आपको दिख गया। अभी ये सर्वे, अभी आस्ता आस्ता आपको ये दिखेगा कि कैसे लोगों का मन आपने तोड़ा है। आपने पारदर्शिता की बात की थी, आपने मिलजुल कर काम करने की बात करी थी, आपने कहा हम
हम लोगों को में सादगी के साथ जाएंगे, हम लाल बत्ती लेंगे, हम मकान ही लेंगे। उस सबके कारण से जो कष्ट लोगों को आपने दिए हैं पिछले 2 महीनों से, ये उसका नतीजा है कि आज लोग आपसे बेमुख होने शुरू हो गए हैं। बेमुख हो रहे हैं लोग, और कम से कम 1% ज्यादा ही सही, लेकिन कामकाज से संतुष्ट नहीं है लोग। ऐसे लोगों की तादाद 44% है। सोमनाथ जी, लौटूंगी आपके पास। आगे बढ़ते हुए 2 और महत्वपूर्ण सवाल मैं ले लेती हूँ और लोगों के बीच जाकर हमारा तीसरा सवाल सीधे था। दिल्ली में केजरीवाल और केंद्र सरकार के बीच खींचतान का जिम्मेदार कौन है? महत्वपूर्ण ये सवाल है। केजरीवाल खुद 44% लोग मानते हैं, केंद्र सरकार को सिर्फ 22%, उपराज्यपाल को 13% लोग, दिल्ली पुलिस को 5% और पता नहीं ऐसे लोगों की तादाद 16% है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये सवाल, क्योंकि कई बार हर एक गलती का ठीकरा केंद्र के सिर फोड़ने की कोशिश करते हैं केजरीवाल, और खुद केजरीवाल हैं। 44% जनता ये मानती है। चौथा सवाल, क्या आम आदमी पार्टी में केजरीवाल की तानाशाही चल रही है? हाँ में जवाब देते हैं 55% लोग, नहीं में जवाब आता है 26% लोगों का, और पता नहीं ऐसे लोगों की तादाद है 19%। सोमनाथ भारती जी, तानाशाही अरविंद केजरीवाल की चलती है, ये मान रहे हैं 55% लोग, और दिल्ली में केजरीवाल और केंद्र सरकार के बीच खींचतान के लिए 44% अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार हैं, ये दिल्ली की जनता मानती है। टिप्पणी इस पर आपकी। चित्रा जी, सबसे पहले मैं बताऊंगा, जो आरपी सिंह जी बोल रहे थे कि हम लाल बत्ती यूज कर रहे हैं, बताइए कहाँ लाल बत्ती यूज कर रहे हैं आरपी सिंह जी? आप अरे हम सर्वे पर आ जाते हैं, आपने कोई लाल बत्ती कहीं यूज नहीं करी। ये आप इस तरह की बातें मत फैलाइए। पहली दूसरी चीज, आप जब कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल तानाशाह है, मैं कहना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल बहुत जिद्दी है। उनका कमिटमेंट जनता के प्रति है। उनको सिर्फ एक ही चीज 24 घंटे सताती है कि जनता का भला कैसा हो। जैसे आप देखिए, जब भी हमने कार का जो ऑड इवन फॉर्मूले पे किया, अगर जनता को साथ में ये बताया जाए 50% दिल्ली के बच्चे लोगों को बाहर, वो अभी तो लोग जनलोकपाल ढूंढ रहे हैं कहां चला गया, प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, और तब वो सवाल पूछे तो उसका जवाब कुछ और आएगा। करता होता है, अगर आप पूछने के तरीके होते हैं। सोमनाथ भारती जी, सवाल इसलिए ऑड इन इवन पर खड़े हो रहे थे क्योंकि ना ही आपने दिल्ली पुलिस ना ही केंद्र सरकार किसी को भरोसे में नहीं लिया और अचानक से फरमान जारी कर दिया। सही बात ये इसी वजह से आपकी मंशा सवालों की घेरे में है ऑड इवन को लेकर। आपने चित्रा जी सही कहा, ये लोग काम करना नहीं चाहते, इनकी नीयत नहीं है काम करने की। इतना बड़ा इशू दिल्ली के सामने आज ये पॉल्यूशन का है, और हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहते हैं इस बात के लिए हर वो कदम हम सपोर्ट करेंगे जिससे दिल्ली का पॉल्यूशन कम हो सके। लेकिन सावधानी बरतने की जरूरत है। इन्होंने क्यों नहीं कमिश्नर पुलिस को बुलाया, इन्होंने क्यों नहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर को बुलाया और तीनों ने बैठ के मीटिंग की? तो छोटी बात थोड़ा दी, बिल्कुल दूसरों को भरोसे में लेने की कोशिश नहीं की। लेकिन आज तो कांग्रेस पार्टी भी, लेकिन हरिशंकर जी, आज तो कांग्रेस पार्टी भी खेमे में बढ़ गई। जयराम रमेश समर्थन करते हैं केजरीवाल का, प्रमोद तिवारी उनके विरोध में खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा कम से कम एक मौका देना चाहिए। मैं भी यही कह रहा हूँ आपसे, हम भी तो यही कह रहे हैं आपसे, हमने ये तो नहीं कहा कभी। प्रमोद तिवारी जी ने बहुत तीखी टिप्पणी कर दी, मतलब कांग्रेस को पता नहीं है कि इस मुद्दे पर उसका स्टैंड क्या रहना चाहिए। स्तर पर उठाया जाएगा, हम उसका समर्थन करेंगे, लेकिन हम इस बात के लिए भी सावधान करना चाहते हैं जी कि ये बहुत बड़ा इशू है। दिल्ली के लोगों को मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार करना चाहिए, एकदम से जंप नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और दिल्ली में 3 बड़ी अथॉरिटीज हैं, सीएम है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है और सीपी है। उनको भरोसे में लेने की कोशिश नहीं की है। इसी वजह से सोमनाथ भारती जी, आम आदमी पार्टी की मंशा सवालों के घेरे में रहती है। लेकिन लौट आते हैं, तीसरा और चौथा महत्वपूर्ण ये सवाल है। आरपी सिंह जी, इस पर आपकी टिप्पणी। हमने पूछा कि केजरीवाल केंद्र सरकार के बीच खींचतान के लिए जिम्मेदार कौन है, तो 44% लोग मानते हैं कि खुद अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, ये तो दिखता है इनके जितने इन्होंने अभी विधानसभा में जितने बिल पास किए हैं, वो कितने बिल इनके अप्रूव हो कराएंगे। इवन लोकपाल के लिए भी एक ये प्रोसीजर को छोड़कर अपनी मर्जी चलाने के लिए एक अनार्किस्ट के तरीके से, अभी सोमनाथ जी कह रहे थे कौन सी अपनी मर्जी लाते हैं, अपनी पार्टी में अपने लोगों को लात मारकर बाहर निकालने की बात करते हैं, प्रशांत भूषण को और उनके यादव साहब को, युद्धेंद्र यादव जी को। और दूसरी ओर ये भी दिखता है लोगों को किस प्रकार हर बात पे काम ना कर कॉन्फिडेंस कर आरपी सिंह साहब, आपकी भाजपा 6 महीने और चलिएगा, साल और चलिएगा। अरे सोमनाथ जी, आप बोले तो मैं नहीं बोले ना, आप बोले तो मैं नहीं बोले ना जी। अरे सोमनाथ जी, अरे सोमनाथ जी, आपने तो लात मारकर बाहर निकाला अपने लोगों को। आपने कहा उनकी लात मारकर बाहर निकाल देना चाहिए। हमारे यहाँ आपके पुष्कर जी बैठे हैं, उनका कितना मान सम्मान करते हैं आप? भाई देखिए, आपको बिहार ने आपको आईना दिखा दिया, पार्टी की बात फिर भी आप सुधरना नहीं चाहते।
1.5 साल पहले 2 साल पहले पार्टी बनी है, आपकी हालत क्या है? बिहार ने आईना दिखाया, आपको दिल्ली ने आईना दिखाया, शायद आपको पंजाब में जब आईना दिखेगा तब आपको समझ में आएगा। 340 पे शीला दीक्षित के खिलाफ कहा गया आपके, आप कहते थे 340 पेज है शीला दीक्षित के खिलाफ, आपका चलिए लौट आते हैं अपने सवालों पर। सोमनाथ भारती जी, अगर दिल्ली की जनता आप पर सवाल खड़े करती है तो आप खुद ही उल्टे 4 सवाल पूछकर जवाबों से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बार आरपी सिंह जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल है। दरअसल जरूर मानते हैं 44% लोग कि केजरीवाल खुद जिम्मेदार है। सोमनाथ जी, लौटती हूँ मैं आपके पास, लेकिन अगर उपराज्यपाल और केंद्र सरकार के आंकड़े को मैं जोड़ दूं तो ये भी 35% चला जाता है, यानी कि 9% का ही फर्क है। कहीं ना कहीं केंद्र और उपराज्यपाल भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, इस बात को भी स्वीकार करती है दिल्ली की जनता। आरपी सिंह जी, चलिए शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हरिशंकर जी, आप जल्दी से, फिर मैं उनके पास जाऊंगा। देखिए, एक चीज ऐसी महत्वपूर्ण है। आज आपने जो रिपोर्ट कार्ड की बात की है दिल्ली सरकार के कामकाज को लेके, 9 महीने 10 महीने के अंदर, मैं पहले ही कह चुका हूं कि रिपोर्ट कार्ड जो इनका है वो 0 है। सबसे बड़ा मुद्दा है, देखिए लोग कह रहे हैं तो उनकी बात तो आपको माननी पड़ेगी। सबसे बड़ा, देखिए आपने नहीं अलग अलग करके आंकड़े तो आप भी दिखा रही हैं, नहीं दिखा, लेकिन बिजली पानी पे उन्होंने काम तो किया है, इस बात को स्वीकार भी तो कीजिए। सर्वे के अंदर भी 25% से ज्यादा कहीं पर भी नहीं है। पानी का मुद्दा सबसे बड़ा लेकर चले थे और 29% लोग सैटिस्फाइड हैं, तो 43% कैसे हो जाएगा? ये सबसे बड़ा मुद्दा जन लोकपाल का था इनके पास में। लौटती हूं मैं जन लोकपाल के मुद्दे पर। जी, आप आईना दिखाएंगे, वो सवाल हमारा आगे है। एक बार पंकज पुष्कर जी को भी मैं मौका देती हूँ। झूठ बोलने की पराकाष्ठा है। रामलीला मैदान का हवाला देकर इन्होंने कहा, कुमार विश्वास ने कहा कि रामलीला मैदान में जिस जन लोकपाल, आप बात सुनिए आराम से, आप बात सुनिए हरिशंकर जी, आराम से। रामलीला मैदान में जन लोकपाल के बारे में कहा कि वो जन लोकपाल लेके आएंगे, तो रामलीला मैदान में था। रामलीला मैदान के जन लोकपाल के बारे में बात करते समय केजरीवाल अन्ना हजारे ने कहा हम जन लोकपाल पर लौटेंगे, लेकिन अभी जो हमारे ये 4 सवाल हैं उन पर एक बार 5वां सवाल मैं ले लेती हूं, उसके बाद मैं पंकज पुष्कर के पास जाऊंगी। 5वां सवाल दिल्ली की जनता के बीच जाकर हमारा था, आम आदमी पार्टी के विधायकों के कामकाज से आप कितने संतुष्ट हैं? हाँ में जवाब देते हैं 30% लोग, नहीं में जवाब आता है 54% लोगों का, और कह नहीं सकते 16% ऐसे लोगों की तादाद है। पंकज पुष्कर जी, 54% ऐसे लोग हैं जो बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के विधायकों के कामकाज से हम संतुष्ट नहीं हैं। इस पर टिप्पणी आपकी, और आप पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आप बाहर बहुत सारे ज्ञान देते हैं, लेकिन सदन के भीतर क्यों नहीं जानकारी देते, या फिर सदन के अंदर सलाह क्यों नहीं देते हैं केजरीवाल सरकार को? मैं एक एक बात का उत्तर दूंगा, लेकिन सभी पैनल वाले मुझसे वादा करें मैं बीच में नहीं बोला हूं, वो भी बीच में ना बोले, खासतौर से सोमनाथ भारती जी थोड़ा सुनना सीखें। देखिए, सबसे आखिरी सवाल सबसे पहले, विधायकों से जनता इसलिए नाराज है क्योंकि विधायकों की स्वयं की बातें नहीं सुनी जा रही, उनका सम्मान नहीं किया जा रहा, वो अपने आका के सामने फिर के बकवास। देखिए, ये गलत बात है। सोमनाथ भारती सुनना सीखें। सोमनाथ भारती आप चुप रहें, सुनना सीखें। अगर सोमनाथ भारती से बुलवाना है तो मैं छोड़ देता हूं, तो थोड़ा संस्कार सीखें, मर्यादा रखें। नहीं, ये मर्यादा आप सोमनाथ भारती जी, लेकिन कोई पैमाना है क्या आम आदमी पार्टी का कि आम आदमी पार्टी का कोई नेता या विधायक बोले तो वही 100% सच है, बाकी कोई भी बोले चाहे वो पीएम मोदी भी हो तो वो झूठ है? ये पैमाना तो आप लोगों ने गजब का निर्धारित किया है। वो तो दिल्ली के लोग बता देंगे इनको आने वाले समय में। दूसरों को भी कम से कम सुनिए, आप सरकार हैं, ज्यादा धैर्य सरकार के भीतर होनी चाहिए। एक बार अपने सहयोगी को भी मौका दें। पंकज पुष्कर, देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके चैनल पे झूठ ना बोला जाए तो मैं पूरे सदन में सच्चाई का ठेका आपने लिया हुआ है क्या? देखिए, सच और झूठ का, सच का झूठा जनता तय कर देगी, न्यायालय है वो। एक बार सुन लेते हैं पंकज, आप अपनी बात रखें। जिम्मेदारी इतनी ज्यादा ले रहे हैं जी, थोड़ा सोमनाथ जी थोड़ा सुन लीजिएगा, आपके काम की बात है। देखिए, पहली बात यह है कि विधायकों की अलोकप्रियता का कारण यह है कि सदन के अंदर और विधानसभा के अंदर और पार्टी के अंदर उनका सम्मान नहीं है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही। मुझको लग रहा है केवल मैं हूं जो कि अपनी बात कहने का साहस कर पा रहा है, खुल के अपनी बात कहता है। सुनी जा रही है, नहीं सुनी जा रही है। आप आश्चर्य देखें, इस पूरे सत्र में, पूरे सदन में मुझको एक बार भी बोलने का मौका नहीं दिया गया। 2 बार मार्शल से उठाकर फेंका गया, 2 दिन के लिए बर्खास्त किया गया, सारे सवालों को खारिज किया गया। और मैं कोई सरकार विरोधी बात नहीं कह रहा था, मैं विधेयक विरोधी बात नहीं कह रहा था। मैं कह रहा था जो विधेयक आप ला रहे हो उसको थोड़ा जल्दीबाजी में ला रहे हो, उसको सेलेक्ट कमेटी को भेज दो। लेकिन सब लोग डर जाते हैं, जैसे कि पता नहीं क्या हो गया, कैसे उनकी आका की तरफ उंगली उठा दी। तो ये तानाशाही के लक्षण जो हैं, ये स्वयं पार्टी विरोधी तत्व हैं, ये स्वयं मतलब सरकार विरोधी तत्व हैं, ये पूरे आंदोलन को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हैं। समन्वय की बात आई,
बिल्कुल हर तरीके से दिल्ली विधानसभा का आधे से ज्यादा टाइम जो है वो डीडीए को, एमसीडी को, एलजी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को गाली देने में बीत रहा है। मेरा निवेदन ये है कि जो काम हम कर सकते हैं, जो हमारे जुरिस्डिक्शन में है, वो कर लें। अगर उस पर करेंगे तो कुछ अच्छे परिणाम आएंगे। और मैं अनुरोध ये करना चाहता हूं, एक बहुत सारी बातें सोमनाथ जी ने कही, मैं अनुरोध केवल इतना कहना चाह रहा हूं कि देखिए, मैं भी चुन के आया, एक आंदोलन के हम सब लोग वारिस हैं, आप भी हैं, मैं भी हूं, अरविंद भी हैं। अगर जो रामलीला मैदान के वादे हैं, जो अन्ना के सामने किए वादे हैं, जो उसको छोड़ रहा है वो जनता के बीच जाए, अगर साहस है तो अरविंद दिल्ली की सत्ता छोड़ दें, दोबारा से अब जो जनलोकपाल वो लाए हैं उसको लेकर चले जाएं, दिल्ली की जनता बता देगी आपके वादे कुछ और थे, आप कर कुछ और रहे हैं। मैं तो जिस वादे के साथ आया था वो काम कर रहा हूं और मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। जो भगौड़े हैं वो छोड़ें, जो अराजक है वो छोड़ें, जो वादे तोड़े हैं वो छोड़ें। चलिए, इस पर मैं जवाब लूंगी। सोमनाथ भारती जी का महत्वपूर्ण सवाल आपकी ओर से उठाए गए हैं। जी बिल्कुल, और अन्ना के आंदोलन से जो आग निकली थी वो कहीं गुम सी नजर आती है, क्योंकि जन लोकपाल बिल के मुद्दे पर दिल्ली की जनता क्या सोचती है, और इसके अलावा दिल्ली सरकार ने 526 करोड़ का विज्ञापन जो अलॉट किया है खुद के लिए, उस पर क्या है लोगों की राय, बताएंगे ब्रेक के बाद। हमारी एक खास पेशकश, बड़ी बहस लगातार जारी है। 7 दिन के बाद यानी कि 14 दिसंबर को केजरीवाल सरकार के 10 महीने पूरे हो जाएंगे, लेकिन उसके ठीक पहले हमने दिल्ली की जनता के बीच जाकर किया है बड़ा सर्वे। और अब आ जाते हैं अपने 6वें सवाल की ओर। सबसे महत्वपूर्ण ये सवाल, क्या जन लोकपाल बिल के बारे में केजरीवाल अपने वायदे पर कायम है? 32% हाँ में जवाब देते हैं, 47% लोग हैं जो नहीं में जवाब देते हैं। पता नहीं, ऐसे लोगों की तादाद 21% है। आपको ये बता दूं कि दरअसल जन लोकपाल बिल जब सदन से पास नहीं हुआ था, उसके पहले का ये सर्वे है जो हम दिखा रहे हैं, जिसके आंकड़े कुछ इस रूप में नजर आए। 7वां हमारा सवाल, क्या आप प्रशांत भूषण के इस आरोप से सहमत हैं कि मौजूदा जन लोकपाल बिल जनता के साथ धोखा है? हाँ में जवाब देते हैं 53% लोग, नहीं में 25%, पता नहीं है, ऐसे लोगों की तादाद है 22%। इसके बाद अब 8वां सवाल, क्या आप मानते हैं कि केजरीवाल सरकार ने विज्ञापन का बजट बढ़ाकर ठीक किया है? हाँ में जवाब देते हैं 24%, नहीं में 53% लोग नहीं में जवाब देते हैं, और कह नहीं सकते ऐसे लोगों की तादाद है 23%। ये इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि 526 करोड़ का बड़ा बजट यहां पर सिर्फ विज्ञापन के लिए तैयार किया है अरविंद केजरीवाल सरकार ने, लेकिन दिल्ली की जनता इससे कतई संतुष्ट नहीं है। और सबसे पहले सोमनाथ भारती जी, जन लोकपाल बिल के मुद्दे पर आप लेकर आए, कैबिनेट से पास हुआ, सदन से पास हुआ, लेकिन दिल्ली की जनता संतुष्ट नहीं है इससे। उसे लग रहा है कि आप लोग दिल्ली के साथ धोखा कर रहे हैं जन लोकपाल के नाम पर। जैसा चित्रा जी, जैसा आपने खुद ही कहा कि ये सर्वे आपका पास होने के पहले का है। देखिए, कैबिनेट से पास होना, सदन में आपके 67 लोग हैं, एक जिसको आपने निकाल दिया 66, यानी कि कोई भी बिल कम से कम सदन में पास करवाने में आपको मुश्किल नहीं होगी। ये बात तो दिल्ली की जनता जानती है ना। वो तो जन लोकपाल बिल को लेकर कह रही है कि आप लोग धोखा कर रहे हैं। ये पास होने के बाद एक रियलिटी हो पाया जी, एक रियलिटी नहीं भाई। आप देखिए, ये बड़े लोडेड क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आप किसी को पूछते हैं कि भाई जन लोकपाल बिल धोखा है क्या, जब तक उसको पता ना हो कि भाई इसके इंग्रेडिएंट क्या है, इसमें क्या फायदा होगा, और उसके बाद जब पास हो गया नहीं, लेकिन ये व्यावहारिक हो पाएगा। सोमनाथ भारती जी, आप लोगों को इस बात की जानकारी पक्के तौर पर होगी कि केंद्र सरकार इसको मंजूरी नहीं देगी। आप इसका पहले अपनी बात रख लो, आप अपनी बात रखिए, लेकिन अव्यवहारिक जन लोकपाल बिल लेकर आप आ गए हैं, वो केंद्र सरकार पास नहीं होने देगी। आपके अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि सीधी उंगली से नहीं तो टेढ़ी उंगली करेंगे। मैं बता देता हूँ आपको, जन लोकपाल बिल के मुद्दे पर भी आप लोगों ने कोई क्लियर स्टैंड नहीं रखा है दिल्ली की जनता के सामने। आपको वही बताता हूँ मैं। अरे लॉयर है, तभी तो जेल काट कर रहे हैं आप। लॉयर किस बात का लॉयर है आप? तभी तो जेल काट कर रहे हैं, तभी भगोड़े से आप लॉयर भगोड़े के होते हैं आप दिल्ली में। अच्छा आरपी सिंह जी, ठीक है, आप इतना कह के खुश हो जाइए, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भटकूंगा नहीं डिबेट से, ठीक है जी, किसी और दिन उस पर डिबेट कर लेंगे। नहीं, आप जन लोकपाल के मुद्दे पर सोमनाथ जी जवाब दीजिए। आप बोलिए, मैं आप पार्टी का स्पोक्सपर्सन। अरे भाई बोलने दो यार। सोमनाथ जी, पहली बार एक ऐसा कानून आया जी जिसमें पूरी की पूरी ट्रायल 6 महीने में खत्म होने का प्रावधान है। पहली बार एक ऐसा कानून आया जिसमें कि लूट का 5 गुना रिकवर करने का प्रावधान है। तो आपका तो कोई बचेगा ही नहीं।
अब ये भाजपा के नेता बताएं कि इनके आने से पहले जेल में चले गए, आपको बचेगा कानून में कौन सा प्रावधान है? सबसे ज्यादा गाल, अरे भाई, तो आरपी सिंह जी कर दीजिए ना इसको। आप बढ़िया है आपका लोकपाल, अभी तो आपने लोकपाल अपॉइंट नहीं किया। नीचे है कि आपके साथ बैठा हुआ है लोकपाल। 18 महीने में लोकपाल अपॉइंट नहीं कर पाए, वो क्या उसका सवाल करने का आरपी सिंह जी आपके नैतिक जिम्मेदारी भी नहीं है। जमाना दे दिया आरपी सिंह जी, ढूंढना भैया कहां पर है लोकपाल। लोकपाल चिल्ला रहे, लोकपाल ले आए, कांग्रेस रामलीला मैदान का हवाला दे रहे हैं ये लोग। अन्ना हजारे को जाकर गलतफहमी में झूठ बोल रहे हैं। इस बात से संजय सिंह कुमार विश्वास अन्ना हजारे के पास चले गए और जाकर उसको ब्रीफ करके आए और वापसी में जाकर अन्ना हजारे ने कहा कि बिल्कुल पास हो गया। अगले दिन योगेंद्र यादव प्रसाद चले गए। अन्ना हजारे ने कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, वो गलत बोलते हैं, जो आप कह रहे हैं वो सही है। रामलीला मैदान में मंच पर इन्होंने कहा था ये बात के लिए लोकपाल वो आएगा जिसमें राजनीतिक। अरे भाई मैं कहता हूँ कि चलो ये कमजोर लोकपाल है, इसी को पास कर दो। यूपीए सरकार ने लोकपाल बनाया, कमजोर लोकपाल इसी को पास कर दो, क्यों नहीं पास कर देते? पास कर हर बार मीटिंग में जाते थे, हर बार वापस आ जाते थे। अरे भाई अगर ये कमजोर लोकपाल है तो पास कर दो, राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं दरअसल आप लोगों को इस बात की तसल्ली का जानकारी है कि केंद्र सरकार इसको मंजूरी नहीं देगी। पास कर दो। दिखाने हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। आप लोगों ने ऐसा बिल इसे तैयार किया जिसका मसौदा केंद्र सरकार पास नहीं करेगी। दिल्ली की क्या मजबूरी है? वो पूर्ण राज्य तो है नहीं कि जो आप चाहेंगे वो हो जाएगा। तो आपने केंद्र को भरोसे में लेने की तो कोई कोशिश नहीं की है। लोकपाल बनाएंगे, 2 लोग सरकार के होंगे। नहीं सुनिए, ये पहली बार हुआ कि स्पीकर को आपने लोकपाल का जो हाउस के अंदर वायदा किया हुआ था कैसे और नहीं प्रशांत भूषण आरपी सिंह जी आपको जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं उन पर भी दिल्ली के लोगों की बिल्कुल स्पष्ट राय है। 53% लोग मानते हैं अरविंद केजरीवाल जाएगा। क्या लोकसभा का स्पीकर मेंबर नहीं है? अंगूठे के नीचे और आपने जानबूझ करके विपक्ष का दर्जा नहीं दिया कांग्रेस को। सोमनाथ जी, लोकसभा में कोई आदमी वहां पे ना है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? आपने जानबूझ करके कांग्रेस को विपक्ष का दर्जा नहीं दिया। आपने 3 आदमी थे, सरकार भी हमने आपको विपक्ष का दर्जा दिया। नहीं सोमनाथ भारती जी फिर तो सवालों के घेरे में आप भी होंगे। आप लोग तो विपक्ष को बोलने नहीं देते हैं। विपक्ष तो छोड़िए, आप तो अपने ही विधायक पंकज पुष्कर को मार्शल से बाहर करवा देते हैं। दर्जा दिया जी। देखिए आप नहीं, अगर आप बोलते रहेंगे तो चर्चा नहीं हो पाएगी। तो आप थोड़ा बोलते रहेंगे, जो झूठा होता है दूसरों को भी मौका दीजिए। एक बार पंकज पुष्कर का भी हम लोग कर लेते हैं, वो शोर करता है। जरा उनकी राय को भी शामिल करते हैं एक एक करके। पंकज पुष्कर जी, आप दोनों को जेल जाने का डर है, आपकी पार्टी में दिल्ली लोगों जानती को है जेल जाने का डर है, इसलिए सबसे बड़ा दोनों गलत शोर कर रहे हो। है। तो गलत काम करेंगे तो जेल जाएंगे। आपने गलत काम किया, जेल होके आ गए। भारती क्या है और आरपी सिंह क्या है? तोमर ने गलत काम किया, जेल होके आ गया। मोहम्मद ने भ्रष्टाचार कर दिया, जेल होके आ गया। और आगे विधायक आपके जेल जाने वाले अरे हैं। भाई आपने कल नहीं सुना, अखिलेश मणि त्रिपाठी को एफआईआर दर्ज किया। कल कोर्ट ने कैसी डांट सुनाई आपको मालूम है? आपको शर्म आनी चाहिए। सब मालूम है, शर्म तो आपको आनी चाहिए, हमें क्या कोई शर्म आनी चाहिए? गलत काम आपने किया तो बात कर रहे हो। नहीं आपस में लड़े नहीं, अपने मुद्दे पर एक बार फिर से वापस आ जाते हैं। जन लोकपाल महत्वपूर्ण मुद्दा है, एक बार पंकज पुष्कर की राय भी जान लेते हैं। कोर्ट ने झाड़ सोमनाथ भारती जी सिर्फ आप ही बोलेंगे तो दूसरों को मौका कैसे मिलेगा? ऐसी गलतियां मत किया करो जी। पंकज बोल पुष्कर रहे हैं, वही हम जन लोकपाल पर दोबारा जेल जाओगे। हरिशंकर जी एक बार सुनते हैं। दिखाया ना आपने कहा अखिलेश मणि त्रिपाठी को जब कोर्ट ने छोड़ा और आप चलिए आपके एक विधायक को लेकर कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की, लेकिन बाकी के जो आपके 4 विधायक थे जिनमें आप एक खुद हैं शामिल, तो सोमनाथ भारती जी उस पर आप क्या कहेंगे? चलिए मैं छोड़ती हूं उसको, पंकज पुष्कर की राय को शामिल कर लेते हैं। जन लोकपाल पर पंकज आपकी टिप्पणी। देखिए अगर ईमानदार बहस करनी है तो उसका तरीका यह है कि कार्यक्रम का पहला आधा घंटा सोमनाथ भारती जी को दे दिया जाए, बाकी आधा घंटे में फिर बाकी लोग धीरज के साथ अपनी बात कह दें। नहीं तो ये जब बहस से भागते हैं, बहस से डरते हैं तो शोर मचाने लगते हैं। यही विधानसभा के अंदर हो रहा है, यही चैनलों के ऊपर हो रहा है। तो मैं केवल 2 टूक बात कहता हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण फाइंडिंग है कि प्रशांत जी की इस बिल को धोखा कहने को 53% लोग सच मानते हैं। दरअसल क्यों मानते हैं कि ये भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए लाया गया है। आप एक ऐसा जन लोकपाल का प्रावधान ला रहे हैं जो कभी पास नहीं होगा, क्योंकि आप जो कर सकते थे, कम से कम आप कहते कि दिल्ली सरकार के अंदर हम कोई भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। आप बिल्कुल ईमानदारी के साथ अगर ऐसा कानून लाते, वो पास भी होता, आपकी नीयत साफ होती तो वो काम होता। लेकिन और कैसे? बिल्कुल जाहिर है कि लोकपाल को हटाने का अधिकार आप सोमनाथ भारती जी अपने हाथ में रखना चाहते हैं, जितेंद्र तोमर जी के हाथ में देना चाहते हैं, मनोज कुमार जी के हाथ में देना चाहते हैं, और बाकी जो मंत्री और उनके विधायक जेल जा चुके हैं उनके हाथ में देना चाहते हैं। कहीं ऐसा प्रावधान नहीं है। जन लोकपाल के पूरे आंदोलन के किसी भी एक
प्रारूप में, किसी भी एक वर्जन में ये बात नहीं आई। ये कहां से ले आए, क्यों ले आए, क्यों ये नियत में खोट है, क्यों ये चोर की दाढ़ी में तिनका है? इन्होंने कहा, साफ साफ कहा, कुमार विश्वास ने कहा कि हम रामलीला मैदान वाला लाएंगे, बिना कॉमा फुल स्टॉप भी नहीं बदलेंगे। अन्ना को धोखा दिया। अन्ना ने जब कहा रालीगांव सिद्धि में कि 2014 वाला वर्जन लाओ, विधानसभा के अंदर विजेंद्र ने इनको दिखाया, सबको सांप सूख गया। मुझको 1 मिनट बोलने नहीं दिया। सेलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव पर इन्होंने 1 भी मिनट मुझको नहीं बोलने दिया। कहा दम है खड़ा होने का? नहीं, सोमनाथ भारती जी, फिर आप लोगों ने बदलाव ही क्यों किया? अन्ना के आंदोलन का जो जन लोकपाल था, सीधे आप उसको ही लेकर आते। अन्ना को कहना क्यों पड़ गया? जन लोकपाल के मुद्दे पर जो आम आदमी पार्टी की 49 दिन की सरकार चली जाती है, अगर वो सदन के भीतर उसको फेरबदल करके लाएगी तो सवालों के घेरे में आम आदमी पार्टी खड़ी होगी। एक सेकंड, सोमनाथ भारती जी, अपनी स्थिति स्पष्ट करना सीखें। आप रामलीला मैदान में कुछ और कहते हैं, सदन के भीतर कोई और जन लोकपाल बिल लेकर आते हैं, उसके बाद अन्ना कहते हैं, तो फिर आप ये दिखाते हैं कि अन्ना की बातों को हमने मान लिया। नहीं, ऐसी गलत बातें मत कीजिए। परमिशन दें जी। पंकज पुष्कर से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अरे उनको आप बोलने कहाँ देते हैं? पंकज पुष्कर से आप सवाल तो पूछे, मैं सदन के भीतर बोलने देते हैं, मैं यहाँ बोलने दे रहे हैं। अगर इनको आत्मा की आवाज प्यारी है तो सदन में क्यों खड़े होते हैं फेवर में? अगर इनको आत्मा की आवाज प्यारी है तो सदन में फेवर में क्यों खड़े होते हैं? ये बताएं। जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी और अपने आप सवालों की ओर। इसका उत्तर ये है कि इसका उत्तर ये है कि मेरे जल्दी जो से साथी लोग आंदोलन को धोखा देके आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, उनके खिलाफ चौकीदारी करने के लिए, अन्ना आंदोलन के तरफ से चौकीदारी करने के लिए मेरा सदन में रहना जरूरी है। अरे सुन तो लीजिए, अन्ना आंदोलन के चौकीदार के सुन तो लीजिए, सुनिए तो। अन्ना आंदोलन के सिपाही होने के नाते आप लोग चोरी ना करें, भ्रष्टाचार ना करें, इसलिए मेरा सदन में रहना जरूरी है, इसलिए मैं वहां पर ये कदम लूंगा। और सुन लीजिएगा, देखिए 2014 में सर्च कमेटी थी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी थी, जन लोकपाल की, सब आपने गायब कर दी। आपके पास जवाब नहीं है, आप बार बार झूठ बोल रहे हैं, आप रंगे हाथों पकड़े गए हैं, इसलिए आप बहस से भाग रहे हैं, इसलिए आप शोर मचा रहे हैं, इसलिए आप विधानसभा में किसी को बोलने नहीं देते, इसलिए ही इसी को छुपाने के लिए आपने ऑर्डर इवेंट का ठीक उसी दिन लाया। 2 दिन बाद भी ला सकते थे। जन लोकपाल के मामले पर आप रंगे हाथों झूठ बोलते हुए पकड़े गए। इस बहस का सामना आप नहीं करना चाहते। जन लोकपाल के साथ सैलरी का भी बड़ा मुद्दा था पंकज पुष्कर जी, लेकिन उस पर शायद आप भी खुश हो। चलिए मैं लौटूंगी आप तमाम लोगों के पास, लेकिन उसके बाद अब आगे बढ़ते हुए अपने 2 महत्वपूर्ण और आखिरी सवालों की ओर हम बढ़ते हैं। दिल्ली के लोगों के बीच जाकर हमारा नवा सवाल था, आपकी नजर में दिल्ली का अब तक का सबसे बेहतर मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल को 33% लोग मानते हैं। शीला दीक्षित का ग्राफ यहां पर बढ़ा है, 28% लोग शीला दीक्षित को अच्छा मुख्यमंत्री मानते हैं। सुषमा स्वराज को 4%, साहिल सिंह वर्मा को 9%, मदन लाल खुराना को 11% और पता नहीं ऐसे लोगों का जवाब भी 15% है। यानी कि अरविंद केजरीवाल की जो लोकप्रियता हमने देखी थी चुनावों के दौरान, वो ग्राफ गिरा है और शीला दीक्षित का ग्राफ यहां पर बढ़ा है। आखिरी और 10वां सवाल हमारा, दिल्ली में अगर आज चुनाव हो तो आप किसकी सरकार बनाना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी के पक्ष में 33% लोग हाँ में जवाब देते हैं, बीजेपी के पक्ष में 27%, कांग्रेस के पक्ष में 27%, यानी कि इन दोनों ही विपक्षी पार्टियों का आंकड़ा लगभग बराबर है, और पता नहीं 13% में जवाब देते हैं। अब सवाल बीजेपी और कांग्रेस को लेकर भी खड़ा होगा कि आम आदमी पार्टी का ग्राफ अगर ज्यादा इस वक्त भी बना हुआ है तो आप लोगों ने कहां पर कमी कर दी है? यहीं से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे ब्रेक के बाद। दिल्ली के लोगों के बीच जाकर हमने 10 महत्वपूर्ण सवाल पूछे थे और अब हम कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में हैं। ऐसे एक एक करके सबसे रिएक्शन हम ले लेंगे। सबसे पहले हरशंकर जी आपसे ही, 27% के साथ आप भी बीजेपी के बराबरी पर आ गए हैं, लेकिन 33% आम आदमी पार्टी की ही सरकार चाहती है दिल्ली की जनता। आपने यानी कि अभी किया नहीं है उसके बराबरी। 27% को 57% होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। केजरीवाल जी 33% पे है, बड़े बड़े पीछे स्कूटरों के पीछे वो लगाते थे, विज्ञापन लगाते थे कि 70% पे है, वो 30% पे बाकी दिल्ली की पॉलिटिकल पार्टीज हैं। 33% के इस आंकड़े से केजरीवाल जी को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि आज उन्होंने और उनकी हरकतों ने और उनके लोगों ने दिल्ली की क्या हालत कर दी है, और दिल्ली के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। आज फिर एक बार तमाम दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस का शासन सबसे बढ़िया शासन था, डिलीवरेंस था उसमें,
काम करने की ईमानदारी उसके अंदर थी सबसे। लेकिन हमारे सर्वे में ये बात नहीं है। शीला दीक्षित को 28% लोग मान रहे हैं बेहतर, लेकिन लोकप्रियता के मामले में अभी भी 33% केजरीवाल बने हुए हैं। चलिए मैं लौटूं एक बार। आरपी सिंह जी, करते हैं आरपी सिंह जी, बीजेपी ने भी अपने भीतर उतना सुधार नहीं किया है, क्योंकि लोकप्रियता के मामले में भी केजरीवाल टॉप पर हैं, और इसके अलावा अभी भी 33% दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी की ही सरकार चाहती है। बीजेपी 27% के साथ कांग्रेस की बराबरी पर है। 27 तो और 13 तो वो लोग कह रहे हैं जो तय नहीं किया हुआ, तो उन्होंने 13% उन्होंने भी पहले जोड़ दिया था। बात भी सुन लेते हैं। इनके 33 हैं। कल जब हम बढ़ेंगे, जब चिंता करेंगे तो हम बढ़ जाएंगे। और आज हमने पार्टी की ओर से कोई चेहरा मोहरा नहीं लॉन्च किया। इनके तो अरविंद केजरीवाल है। जब हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे तो हम इनको पीछे पिछाड़ेंगे। और ग्रेजुअली दिल्ली की जनता समझ रही है ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं। वो हर बात पे, जन लोकपाल पे हो, वो 526 करोड़ का विज्ञापन हो, वो बेशक अभी ये जो दिल्ली में पोजीशन को लेकर जो करने जा रहे हैं, इस सबसे दिल्ली की जनता त्रस्त है। दिल्ली की जनता को पिछले 4 गुना सैलरी का मुद्दा भी है जो छप्पर फाड़ कर अपने विधायकों के लिए, और उसमें तो खैर 3 बीजेपी के भी हैं। अभी हाल में दूसरों का चुनाव हुआ था, अरविंद केजरीवाल ने अपनी फोटो लगाई, कहा 47% छात्र हमारे साथ है, 22% विद्यार्थी के साथ है, 10% एनएसआई के साथ है। हुआ क्या, एक सीट नहीं जीते, जमानतें जब्त हुई। इसलिए दिल्ली की जनता जान गई है, युवक दिल्ली का जान गया, जाग गया है कि थोड़े आने वाले चुनाव में इनका सब पर्दाफाश हो जाएगा। पंकज पुष्कर, कम से कम लोकप्रियता के मामले में गिरावट आई है, और 28% के साथ अभी भी शीला दीक्षित के कामकाज को लोग याद कर रहे हैं। चित्रा जी मैं बोलूं? सोमनाथ जी आती हूँ। देखिए, पहले सोमनाथ जी बोलिए। नहीं, पहले पंकज आप बोल लीजिए। तो धैर्य से सुनना पड़ेगा, केवल 2 मिनट मेरी बात। देखिए, सभी राजनीतिक दलों ने मिलकर पूरे देश के अंदर जो निराशा पैदा की, उस निराशा से लड़ने के लिए हमने एक औजार बनाया था, एक आंदोलन को पैदा किया था। आज वो बनाया हुआ औजार भूतरा हो चुका है, और वो औजार आज खुद भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन चुका है। और वो वही झूठ, कथनी करनी का वही अंतर, वही भ्रष्टाचार, वही तानाशाही, वही अहंकार उस दल के अंदर भी बन गया है। तो मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि जनता ने अपने को अपनी भलाई के लिए, सच्चाई और ईमानदारी को बचाने के लिए एक औजार का निर्माण किया था। वो आगे भी किसी और औजार का निर्माण कर सकती है, पहली बात तो ये ध्यान में रखें। और जो कांग्रेस और बीजेपी ने सड़ी हुई राजनीतिक संस्कृति पैदा की, उसमें और भी सड़ान पैदा की आम आदमी पार्टी ने। सोमनाथ भारती जी, भरोसा तो अभी भी है लोगों का, लेकिन कथनी और करने के फर्क को कम से कम दूर करें आप लोग। जी देखिए, जिस तरह से तथ्य निकल के आ रहे हैं बाहर, जब हमने ऑड इवन फॉर्मूला पे रिसर्च किया तो हमें मालूम पड़ा कि गर्मियों के दिनों में 32 एसी का फैक्ट निकल के आया था कि शीला जी के घर में 32 एसी लगा हुआ था, और ठंड के दिनों में 16 एयर प्यूरिफायर लगे हुए थे 24 घंटे के लिए। केजरीवाल जी के यहाँ पर भी तो इसी का मामला सामने आया था। चलिए, वक्त की कमी है, बार बार दूसरों पर आप सवाल खड़ा करेंगे तो फिर आप भी सवालों की घेरे में उसी तरह से आ जाएंगे। फिर मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने उसका जवाब नहीं दिया। वक्त की कमी है, इस वजह से आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद हम यही करते हैं, क्योंकि भारी बहुमत के साथ अरविंद केजरीवाल ने अपनी सरकार बनाई थी। अभी सिर्फ 10 महीने हुए हैं, यानी कि 4 साल 2 महीने अभी बाकी हैं। ऐसे में कम से कम जनता की उन उम्मीदों को पूरा करें अरविंद केजरीवाल, और कथनी और करनी में फर्क करना सीखें। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, बड़ी बहस में इतना ही।